1929 को। तब से लगातार समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अल्प आयु में भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़े और भारत माँ की जय लिखते हुए ये गिरफ्तार हो गए। उस समय अंग्रेज प्रशासन को यह लगा कि नहीं तो छोटा बच्चा है, तो कुछ टाइम तक इनको लॉकअप में बंद करके छोड़ दिया। लेकिन भाई जी के मन में बहुत सारा प्रश्न उठा और तब से लगातार भाई जी समाज के लिए, युवाओं के लिए, शांति के लिए, राष्ट्रीय एकता एवं सद्भाव के लिए लगातार काम करते रहे। लंबे समय तक चंबल में रह करके, चंबल में जो डकैत था मोहर सिंह, मलखान सिंह, लुक्का सिंह, लोकमान दीक्षित जैसे डकैत, जिनको डकैत नहीं कहा जाता, बागी कहा जाता है, उसकी एक अलग कहानी है, कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो बागियों का आत्मसमर्पण इन्होंने गीत के माध्यम से, विचार के माध्यम से और अपने चरित्र के माध्यम से उसको प्रभावित करके और आत्मसमर्पण किया। हम यह भी कहते हैं कि अगर विश्व में गांधीयन विचार का बड़ा प्रयोग, अगर सफल प्रयोग हुआ है तो चंबल में हुआ है। और आज चंबल शांति के रूप में जाना जा रहा है, अहिंसा के रूप में वहाँ जाना जा रहा है। तो वैसे महापुरुष चंबल में जब शांति कायम हो गई, वहाँ के लोग जो मुख्य धारा से जुड़े और वो कैसे वहाँ जीवन यापन करेंगे, इसके लिए विभिन्न प्रकार का परियोजना वहाँ चलने लगा और भाई जी के नेतृत्व में वो चलते रहा। भाई जी कार्यकर्ता निर्माण का बात बोलते थे। पूरे देश में इन्होंने कार्यकर्ता का निर्माण किया। हम लोग जैसे युवा भी इनसे प्रेरित होकर के समाज के क्षेत्र में और सामाजिक जीवन में हम लोग भी आए। जब मुजफ्फरपुर में जातीय नहीं बल्कि धार्मिक सौहार्द पर खतरा हुआ, तो भाई जी पूरे भारत के नौजवान के साथ आकर के सर्वधर्म प्रार्थना करके यहाँ शांति काम करने हेतु प्रयास किया। जब चंपारण मिनी चंबल के रूप में उभरने लगा, वहाँ भी भाई जी का चरण पड़ा और लंबे समय तक वहाँ विभिन्न कार्यक्रम करके, कैंप करके और पूरे देश के लोगों को जुटा करके और वहाँ के भी जो असामाजिक तत्व थे उनके अंदर एक सामाजिक भावना भरने का काम किए और वो भी शांति के रूप में वहाँ भी चंपारण में भी शांति कायम हुई और उसमें इनका अथक प्रयास रहा। जब पटना में के बगल में जहानाबाद में जब जातीय हिंसा हुई, बल्कि जातीय हिंसा का श्रृंखला चल रहा था, उस समय आदरणीय भाई जी वहाँ भी पहुँच करके और वहाँ भी पूरे हिंदुस्तान के नौजवान साथी के साथ पहुँच के वहाँ भी अमन, चैन और शांति की कामना की और वहाँ भी कार्यक्रम इन्होंने चला करके वहाँ भी शांति के प्रयास के लिए लगे रहे। इस तरह के अनेकों घटना हैं। ये घटना मैं आप तमाम नौजवान के सामने इसलिए रखना चाह रहा हूँ कि भाई जी का पूरा देश कार्य क्षेत्र रहा है, बिहार भी उसमें से एक रहा है और चूंकि यह कार्यक्रम बिहार के मुजफ्फरपुर की धरती पर हो रहा है, इसलिए यहाँ यह कहना उचित हमें लगता है। साथ ही यह जान करके हम तमाम लोग को हर्ष हो रहा है कि जहाँ भी हम लोग प्रयत्न कार्यालय में भाई जी का आज जन्म उत्सव मना रहे हैं, यहाँ भाई जी कई एक बार यहाँ इनका चरण पड़ा है और भाई जी कई एक बार यहाँ प्रवास किए हैं। जब भी बिहार में इधर कार्यक्रम हुआ तो इनका प्रवास पड़ा। इससे हम तमाम प्रयत्न के साथी धन्य हुए हैं। हम अपने आप को यह कहते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आपका चरण इस धरती पर, इस कार्यालय पर भी पड़ा है और अपने कार्यक्रम में भी आपका आशीर्वाद हमेशा मिलते रहा है और हमें लगता है कि ऊपर से भी आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, ताकि हम लोग सकारात्मक दृष्टि में, दिशा में काम करते आ रहे हैं। हम भाई जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं एवं हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई जी का जो विचार है वो हम लोग उसको आगे बढ़ाएं और उसमें हमें मदद मिले। इसी के साथ जय जगत।